खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। राजद नेता हत्याकांड के 2 आरोपी अब भी फरार। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने की कुर्की जब्ती। राम मंदिर निर्माण को लेकर लगातार सहयोग राशि दे रहे हैं लोग। श्री कबीर ज्ञान मंदिर द्वारा मां ज्ञान ने समर्पित की 11,11,111 रुपये की सहयोग राशि। कृषि कानून के विरोध में देशव्यापी रेल रोको अभियान। भाकपा माले नगर कमेटी ने रेलवे ट्रैक पर किया प्रदर्शन। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पालमो में बुधवार की शाम एक बच्चा लापता। परिजनों ने आवेदन सौंप पुलिस से की ढूंढने की मांग। और सरस्वती पूजा के तीसरे दिन भी विभिन्न पूजा कमेटियों ने की मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन। वहीं विसर्जन के बाद कई जगहों में हुआ भंडारे का भी आयोजन। बेंगाबाद थाना क्षेत्र में राजद नेता कैलाश यादव के हत्या मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों के घर की कुर्की जब्ती गुरुवार को की गई। कुर्की जब्ती की कार्रवाई वरीय दंडाधिकारी सह सीओ डॉक्टर संजय सिंह के नेतृत्व में की गई। इस दौरान थाना प्रभारी श्रीकांत औजह की मौजूदगी में पुलिस बल ने फरार चल रहे आरोपी मुकेश राय व छोटू राय के घर की कुर्की जब्ती की। गौरतलब है कि बीते 26 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे मोती लेदा की निलंबित मुखिया व उसके बेटों के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराकर राजद नेता कैलाश यादव एवं भाजपा नेता इंद्रलाल वर्मा अपने घर बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोती लेदा लौट रहे थे। रास्ते में मोती लेदा दलित टोला के पास लाठी डंडा से लैस लोगों ने उन पर हमला कर दिया था। इसमें कैलाश यादव एवं इंद्रलाल वर्मा बुरी तरह जख्मी हो गए थे। वहीं धनबाद ले जाने के क्रम में कैलाश यादव के रास्ते में ही मौत हो गई थी, जबकि इंद्रलाल वर्मा घायल हो गए थे। इस मामले में मृतक के भाई छोटे लाल यादव के बयान पर बेंगाबाद पुलिस ने कांड संख्या 187/2020 दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी थी, जिसके बाद काफ़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं आरोपी मुकेश राय व छोटू राय अब भी फरार हैं। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर गुरुवार को दोनों आरोपियों के घर की कुर्की जब्ती की गई।
थाना प्रभारी बेंगाबाद के आवेदन पर ये फरार अभियुक्त की कुर्की जब्ती के लिए कोर्ट से प्राप्त वारंट के आलोक में अनुमंडल दंडाधिकारी गिरिडीह के आदेशानुसार CI ऋषिराज को मजिस्ट्रेट और मुझे वरीय दंडाधिकारी बनाया गया है ताकि हमारी उपस्थिति में कुर्की जब्ती का ये कार्रवाई यहाँ हो। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि ताला बंद रहे और ये रहे, तो उसके उपस्थिति में ये कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और कराया जा रहा है। कैलाश यादव का हत्या हुआ था, कैलाश यादव की हत्या हुई थी, उसमें कांड दर्ज किया गया था, कांड संख्या 187/2020। उस कांड में 2 अभियुक्त बचे हुए हैं, मुकेश राय और छोटू राय। इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया गया, परंतु ये लोग घर से भागे फिर रहे हैं। तदुपरांत माननीय न्यायालय से इन लोगों के घर की कुर्की जब्ती हेतु अधिपत्र प्राप्त किया गया और आज दंडाधिकारी अंचलाधिकारी महोदय के समक्ष अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों के संग घर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। श्री कबीर ज्ञान मंदिर गिरिडीह की ओर से गुरुवार को सद्गुरु मां ज्ञान के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को 11,11,111 रुपए की राशि समर्पित की गई। मौके पर सद्गुरु मां ने कहा कि वर्षों से लंबित जो सपने थे वे अब साकार होने जा रहे हैं। राम राज की स्थापना होने जा रही है। इस शुभ कार्य में हम सबको सहयोग करने की आवश्यकता है। इस तरह दिखा दी रहती करके राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र राम जन्मभूमि स्थल पर जो मंदिर निर्माण हो रहा है, उसके दृष्टिकोण से पूरे देश भर में हिंदू समाज के प्रत्येक परिवारों से सहयोग लेकर के और उस मंदिर का निर्माण करने का योजना ट्रस्ट के लोगों ने बनाया। सबसे पहले संतों का आशीर्वाद इस अभियान को प्राप्त हुआ और पूरे देश भर के संत समाज के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ करके अपना सहयोग करने का समाज को एक आईना भी दिखाया और खुद से लोगों ने किया है। तो गिरिडीह के अंदर में कबीर ज्ञान मंदिर आश्रम की तरफ से गुरु माता जी की तरफ से आग्रह हुआ, हम लोगों से बुला करके इन्होंने कहा कि आप लोग कृपया आएँ और हम लोगों को भी अवसर दें। माता जी ने 11,11,111 रुपये की राशि की घोषणा सरकार साहब जी के कार्यक्रम के दिन उन्होंने किया और आज उसका समर्पण यहाँ पर हम सब लोगों के सामने हो रहा है। माता जी को हम लोगों के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम सब लोगों को इसका अवसर दिया कि हम सब लोग आ करके और माता जी के सामने उपस्थित होकर के उनसे समर्पण ग्रहण कर सकें। बाकी माता जी तो पूरे भारतवर्ष के अंदर में संपर्क है और सारा कुछ है। कबीर ज्ञान मंदिर आश्रम का हिंदू समाज को हमेशा सहयोग मिलता रहा है और मिलता रहेगा, ऐसा ही आशा हम सब लोग करते हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिरसिया में मां छन्नमस्तिके मंदिर में मां छन्नमस्तिके की 3 दिवसीय वार्षिक पूजा गुरुवार से प्रारंभ हो गई। मां छन्नमस्तिके की वेदी पर बड़े ही श्रद्धा भाव से श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर मां से आशीर्वाद प्राप्त किया और मनोकामना पूर्ण होने पर बलि भी दी। गौरतलब है कि सिरसिया स्थित मां छन्नमस्तिका की पूजा विगत 200 वर्ष से यहाँ की जा रही है। बड़े ही श्रद्धा भाव से दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना हेतु मां से प्रार्थना करते हैं। हाँ बस काट रहे हैं, भीड़ भाड़ भी। लाइन से आइए।
संकल्प लिए हुए। एक नंबर। हर साल की भांति इस साल भी मां छन्नमस्तिका देवी की पूजा जिनका पाठा का संकल्प करना हो गया हो वो कृपया लाइन से आएंगे। बहुत धूमधाम के लाइन बनाकर आए। पूजा करते हुए बहुत वर्षों से, पिछले बहुत वर्षों से यहाँ के लाइन बनाकर के ही आएंगे, बिना लाइन का नाम प्रारंभ किया था और आज हम लोग मिलके बहुत ही धूमधाम से पूजा कर रहे हैं। लाइन से आइए, लाइन से 200 बरस से धक्का मुक्की पूजा करेंगे। 1929 में स्थापित किया गया। 4 गांव मिलके इस मूर्ति को जब लाइन से आने के लिए बोला जाए फिर भी आप लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। हो गया था कोरोना का महामारी वाला, संयम बरसता सब काम पूजा पाठ अपना सफल कर रहे हैं हम। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पालमो पंचायत के गम्हरा गांव निवासी पिंकू पंडित का पुत्र शिवम कुमार पंडित बुधवार की शाम 5 बजे से लापता हो गया है। परिजन लगातार उसे ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, मगर उसके बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई है। वहीं इसको लेकर गुरुवार को परिजनों ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर उसको ढूंढे जाने की मांग की है। घटना को लेकर पूर्व मुखिया जितेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि प्रत्येक दिन की तरह बुधवार को भी वह घर के पास खेलने निकला था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा है। अगर आपको भी यह बच्चा कहीं दिखता है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर जानकारी दें। 8002323458 9939671392। ग्राम पंचायत पालमो के अंतर्गत गम्हरा पालमो में शिवम कुमार नाम के एगो लड़का कल करीब 5 बजे खेलने के लिए घर से निकला और लापता हो गया। रात भर हम लोग खोजे। शिवम का पिता का नाम टिंकू पंडित है, उनका दादी का नाम मसोमात परमिला देवी है। हम लोग बहुत कोशिश रात भर किए, पूरा खखार मारे, कहीं नहीं मिला। तो सुबह फिर हम लोग टेम्पू किए, बाजा किए, अनाउंसमेंट करवाएं, अगल बगल के जितने भी पंचायत थे आसपास वहाँ करवाएं। थाना में भी सूचना दिया गया। इनका मामा भी कहीं न्यूज में डाले हैं कि अगर जो बच्चा को शिवम कुमार को पकड़ करके सही सलामत अगर पहुँचाएगा उसे 50,000 रुपया का इनाम भी दिया जाएगा। इनका मामा द्वारा इस तरह का सूचना मुझे मिला है। हम पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि हैं। अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है। हाँ, अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है। अनाउंसमेंट तो टोटल करवाया जा रहा है। झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले गुरुवार को एसोसिएशन से जुड़े पत्रकारों ने शहर के अंबेडकर चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया। वहीं धरने के बाद मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि एसोसिएशन के निर्देश पर राज्य के सभी जिला मुख्यालय में पत्रकार सुरक्षा कानून समेत अन्य मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। मौके पर अगुवाओं ने कहा कि जिस तरीके से पत्रकारों पर हमला बढ़ रहा है, ऐसे में पत्रकार सुरक्षा कानून की सख्त आवश्यकता है। सरकार को जल्द से जल्द इस ओर ध्यान देना, इस पर पहल करना चाहिए। झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन जे के राज्य कमेटी के निर्णय के अनुसार आज झारखंड के सारे जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है और धरना के माध्यम से हम लोग इसी को ज्ञापन दे रहे हैं। और ज्ञापन में मुख्यमंत्री से, माननीय हेमंत सोरेन से मांग है कि झारखंड में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए। झारखंड में पत्रकारों को उत्पीड़न काफ़ी हो रहा है
हत्याएं हो रही हैं और असामाजिक तत्व पत्रकारों को विभिन्न प्रकार से साजिश करके उसको फंसाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए ये ज़रूरी है कि झारखंड में भी एक पत्रकार सुरक्षा कानून का गठन बनाया जाए और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी एक राज्य स्तरीय कमेटी बनाए जिसमें 3 वरिष्ठ पत्रकार अनुभवी पत्रकार रहे और पत्रकार उत्पीड़न के किसी भी मामले को कमेटी के अंदर उसका सुना जाए और 72 घंटे में उसकी सुनवाई कर उसका निर्णय किया जाए, पत्रकारों को न्याय दिया जाए मांग है। साथ ही साथ पत्रकारों के बीमा का मांग, स्वास्थ्य बीमा का मांग, पत्रकारों वरिष्ठ पत्रकार जो रिटायर हो रहे हैं उनके लिए पेंशन की मांग और भी पत्रकारों के जितने जायज़ सवाल हैं वो सारे सवाल लेकर के आज का है और आज व्यक्त करना है। कृषि कानून के खिलाफ किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर देशव्यापी रेल रोको कार्यक्रम के तहत भाकपा माले ने भी किसानों के समर्थन में रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया। भाकपा माले के नगर कमेटी के नेताओं ने नौशाद अहमद चांद के नेतृत्व में गिरिडीह पुरानी रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कानून को किसान विरोधी बताते हुए वापस लेने की मांग की। तीनों काला कानून रद्द करो, इनकलाब जिंदाबाद, किसान भाइयों की मांगों को पूरा करो, महासभा के आह्वान पर आज हम लोग रेल रोको अभियान के तहत पटरी पे उतरे हैं रेल रोकने के लिए और ये मैसेज देना चाहते हैं मोदी सरकार को कि हमारे किसान भाइयों के साथ जो ये 3 काला कानून मोदी सरकार लाए हैं इसे वापस ले और नहीं तो हम लोग इससे भी बढ़कर आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि ये तीनों काला कानून मोदी सरकार वापस नहीं लेती है। तो इसके लिए हम सारे किसान सभा के लोग हमेशा बढ़ चढ़कर आंदोलन करते रहेंगे। भाजपा किसान मोर्चा के संयोजक दिलीप वर्मा के आवास पर गुरुवार को राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि अभियान को लेकर बैठक की गई। बैठक में आरएसएस के विभाग प्रचारक कुणाल कुमार, विभाग व्यवस्था प्रमुख संजीव व भाजपाई नेता उपस्थित थे। इस दौरान बैठक में जनता से जुड़कर ज्यादा से ज्यादा धनराशि अयोध्या पहुंचे और भव्य राम मंदिर निर्माण हो, इन सभी मुद्दों पर गहनता से विचार विमर्श किया गया। मौके पर आरएसएस विभाग प्रचारक ने कहा कि प्रत्येक हिंदुओं के घर तक पहुंचकर धनराशि संग्रह कर अयोध्या पहुंचे और सभी हिंदुओं का सपना पूरा हो, इसको लेकर बैठक किया गया। हम लोग ये कराने की संविधान सम्मत न्याय, उचित न्याय तरीके से हम लोगों ने प्राप्त किया। इसके लिए कि कोई भी व्यक्ति मुंह उठा के खुले मुंह तो नहीं बोल सकता और जो राम मंदिर का विरोध भी कर रहा है अपने भी लोग, तो वो भी खुले मुंह न छुपे भले 2-4, क्योंकि अपार समर्थन है पूरे जनता, पूरे विश्व। तो एक खेमा तो समाप्त हो, लेकिन कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, भले विचारधारा कम्युनिस्ट से ना हो, पार्टी से जीवित नहीं हो, किंतु उस स्वभाव से कम्युनिस्ट जो विचार के उनका एक स्वभाव रहता है कि कोई एक सिगुफा छोड़ना जिसके आधार पर एक आंदोलन तैयार करें, वो उनका सदैव रहा। तो उन्होंने 2 विषय छोड़ा है ना, जो हमारे कार्यकर्ता भी बहुत जगह बोलते हैं। एक क्या कि बहुत पैसा है मंदिर हमको क्या आवश्यकता है। तो इस पर अपने कार्यकर्ता को तो कभी भी यह शब्द न सुनना चाहिए, अपने मुँह से तो नहीं सुनना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनमानस से जुड़े हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का मंदिर का निर्माण अयोध्या में जारी है और जिसके तहत विभिन्न संगठनों के द्वारा पूर्व से भी
धन संग्रह किया जाना है, उसके तहत ही आज हम सबों की बैठक है। हमारे जितने भी मंच मोर्चा के जिलाध्यक्ष है, इन सबों की बैठक है और हम सबों ने तय किया कि बढ़ चढ़ करके और जनता से जुड़ करके सहयोग राशि अयोध्या पहुँचे, जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो चिर लंबित जो जनता की आकांक्षा है वो पूरा हो सके। आज भारतीय जनता पार्टी जिला गिरिडीह के सभी मंच मोर्चा के अध्यक्षगण, मूल कमेटी के अध्यक्ष के साथ अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह चिर परिचित मांग सनातन धर्मावलंबियों की थी और इस मांग को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को एक अविस्मरणीय सौगात दी है और मंदिर बनने के दिशा में काम भी प्रारंभ हो चुका है। इसी निमित्त हम सभी पदाधिकारीगण भारतीय जनता पार्टी के और से इसमें सहयोग राशि की व्यवस्था पर गंभीर रूप से विचार के लिए एक बैठक आहूत किए हैं और हम सबों को लगकर इस भव्य मंदिर निर्माण में ज़्यादा से ज़्यादा राशि कैसे व्यवस्था हो सके, इस पर हम लोग सक्रिय रूप से काम करेंगे। इसी निमित्त आज बैठक में अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर लगातार लोग सहायता राशि भेंट कर रहे हैं। इसी कड़ी में बेंगाबाद प्रखंड के करमाटार स्थित के एन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन परिवार के द्वारा भी राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि दिया गया है। बताया गया कि 51,101 रुपए की सहयोग राशि दी गई। कॉलेज परिवार के शैलेंद्र सिंह, विनोद कुमार, प्रधानाध्यापिका नूतन शर्मा ने सहयोग राशि दिए जाने पर हर्ष व्यक्त किया है। मौके पर आरएसएस के विभाग प्रचारक कुणाल सिंह समेत अन्य लोग मौजूद थे। 17/2/2021 को हम लोग राम तीर्थ क्षेत्र के समर्पण राशि के लिए हम लोग जो है एन बख्शी बीएड कॉलेज में आए और उनके द्वारा जो है मैनेजमेंट के द्वारा जो है 51,000 रुपया की राशि श्री राम मंदिर निर्माण हेतु समर्पण किया गया। इसमें हमारे साथ विभाग प्रचारक कुणाल जी, गिरिडीह कॉलेज के धर्मेंद्र जी और ओम प्रकाश जी विद्या भारती के साथ में हम लोग थे। बहुत गर्व की बात है कि 500 वर्षों से लंबित मामले आज पूरे हिंदू सनातन धर्म में साकार होने जा रहा है, जो श्री राम जन्मभूमि का निर्माण होने जा रहा है। इस अवसर पर हमारे महाविद्यालय के एन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन एक छोटे से सहयोग राशि 51,000 रुपये देकर हम उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं, जो बहुत ही गर्व की बात है। ये पूरा महाविद्यालय परिवार बहुत हर्ष का अनुभूति कर रहा है। इसके लिए मैं सभी को, यहाँ जितने लोग भी आए हैं आरएसएस से, सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि और एक कल्पना मन में है शुरू से कि कब मंदिर का निर्माण हो और आज लग रहा है कि बहुत जल्द वो सपना साकार। एन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा भव्य राम मंदिर के निर्माण हेतु हमने एक अपना छोटा सा सहयोग राशि प्रदान किया है। आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। भारतवर्ष का, समस्त भारतवासियों का, न केवल समस्त भारतवासियों का बल्कि भारतीय मूल के करोड़ों अरबों हिंदू जो पूरी दुनिया में बसे हुए हैं और सैकड़ों वर्षों से जिनकी इच्छा थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो जन्मभूमि है वहाँ एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। इस निर्माण के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए हैं पिछले 100 सालों में। लाखों लोगों ने अपने परिवार का, अपने जीवन का परित्याग कर इस आंदोलन को साकार बनाने का काम किया और
संपूर्ण दुनिया में अरबों हिंदुओं के जनमानस को सम्मान करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भव्य राम मंदिर के निर्माण हेतु मार्ग प्रशस्त किया और इस निर्माण के लिए सारे पूरे दुनिया के हिंदू लोग अपनी अपनी सहयोग राशि देकर अपनी मनोकामना को और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्मभूमि के लिए भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु अपने योगदान को साकार कर रहे हैं। और उसी कड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराने कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेतागण आज वो हमारे बीच पधारे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है और इसी के साथ हम सब की मनोकामना पूर्ण हो कि जल्द से जल्द एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। आज हमारे महाविद्यालय केलबक्सी कॉलेज ऑफ एजुकेशन परिवार की ओर से राम जन्मभूमि राम मंदिर के लिए 51,000 रुपये का यह एक सहयोग राशि दी गई है। इसमें हम सबों को बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। ये हम सबों को बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि हम लोग इस मंदिर के निर्माण में हम लोगों का एक छोटा सा सहयोग हो पा रहा है। बेंगाबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग के बारासोली मोड़ स्थित यात्री शेड तोड़े जाने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने कर्णपुरा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य बैजनाथ प्रसाद वर्मा एवं उनके बेटे पर यात्री शेड तोड़ने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने गिरिडीह उपायुक्त को आवेदन देकर आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि इस संबंध में पंचायत समिति सदस्य से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया है। मामला यही है, ये जैसे यात्री शेड बना हुआ है, बहुत पुराना बना है जी। हाँ, तो इसमें जो है से गिरिडीह और बेंगाबाद से मेन बारासोली चौक पर है। तो यहाँ बरसात में बहुत आदमी जो है आता जाता है, बचता है, धूप में भी बचता है। तो हम लोग यही प्रशासन से मांग करते हैं, जो तोड़ा है वो बना दे या तो किसी तरह से इसका जो है से रक्षा होना चाहिए। यही जो है से हम लोग को बोले कि यहाँ जो है तो हमारा बच्चा काम करता है, समझे ना जी। नाई का अपना कभी काल करता है, उसके बाद चले जाता है जी। उसके बाद में जो है तो पहले कुछ उसका बच्चा को हम लोग ने देखे थे, इधर तोड़ कर रहा था। कौन बच्चा तोड़ कर रहा था? उसका बच्चा का नाम नहीं जानते। मतलब किसका बेटा था? बैजनाथ वर्मा का था। तो कब ये तो वही तोड़फोड़ कर रहा था? उसका बेटा कर रहा था। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले, बारासोली निकट है और खुटा बांध के निकट बगल में। हम क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ सहदेव ठाकुर। ये यात्री शेड बारासोली बेंगाबाद गिरिडीह के मुख्य मार्ग बारासोली ग्राम में है जी। जो यहाँ पर खुटाबान, बारासोली, बिलीवथान, केंदुआगढ़ सारे लोग यहाँ पर समय पर आके अपना जैसे बरसात के समय में आते हैं और हाँ रहते हैं, बचते हैं पानी में। तो ये जो है यात्री शेड को बैजनाथ प्रसाद वर्मा, उनका लड़का, नाम नहीं जानते हैं, वो तोड़ रहा है। और बैजनाथ प्रसाद वर्मा का घर यात्री शेड के पीछे उसका घर है। वो चाहता है कि अब तोड़ दें और हमारा क्लियर रोड के किनारे हमारा साफ हो जाए रास्ता, इसलिए वो तोड़वा रहे हैं बैजनाथ वर्मा। तो क्या प्रशासन से मांग करते हैं आप? प्रशासन से मांग करते हैं कि ये यात्री शेड मेरा सुरक्षित रहे, जिसने तोड़ा वो बना दे या फिर उसके ऊपर कानून कार्रवाई हो। विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा कोलियरी क्षेत्र के बनियाडीह में भी धूमधाम से संपन्न हो गई। पूजा के तीसरे दिन गुरुवार को माता की प्रतिमा का श्रद्धालुओं ने नम आंखों से विदाई दी। कोलियरी क्षेत्र के पूजा पंडाल, शिक्षण संस्थाओं के अलावे सभी लोगों ने गुरुवार को माता का विसर्जन पूरे धूमधाम से किया गया।
बनियाडी स्थित बिजली तालाब में श्रद्धालुओं ने मां की प्रतिमा का विसर्जन किया। इस दौरान श्रद्धालु भक्त धुनों पर डांस करते हुए माता की प्रतिमा को बिजली तालाब लाया और आरती पूजन करने के बाद मां की प्रतिमा का नम आंखों से विसर्जन किया। बाजा लेके हम माई जयकार बोला, माई दुर्गा के मूर्ति के साथ चला। बाजा लेके हम माई जयकार बोला, माई दुर्गा के मूर्ति के साथ चला। मौका बढ़िया बाटे डांस करा, जुलूस में झूम झूम के माई हो। मौका बढ़िया बाटे डांस करा, जुलूस में झूम झूम के माई हो। सजत हो आरती के थारी, माई के स्वागत के होता तैयारी, बटे सजत हो आरती के थारी। सब खुश बाने देवी देवता, अहे देवलोक में मैया दुलारी, अहे धरती से मतारी हो, करत सोर झुन झुन के माई हो। जुलूस में झूम झूम के माई हो। विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की पूजा के तीसरे दिन गुरुवार को माता की प्रतिमा का विसर्जन पूरे धूमधाम के साथ किया गया। तीसरे दिन पुजारियों के वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मां की पूजा व आरती कर श्रद्धालुओं ने कर मां को भोग लगाया। इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया। वहीं दोपहर से श्रद्धालुओं गाने की धुन पर माता की प्रतिमा लेकर तालाब, नदी समेत अन्य जलाशय पहुंचे और माता की प्रतिमा का विसर्जन किया।
इधर मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के बाद कई जगहों पर भंडारे का आयोजन किया गया। मुफस्सिल क्षेत्र के सीओडी में युवा सद्भावना क्लब के द्वारा मूर्ति विसर्जन के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। हम लोग हर साल सरस्वती पूजा उठाते हैं, उसी के विसर्जन के दूसरे दिन हम लोग सारा गांव वालों मिल करके ये भंडारा का आयोजन करते हैं। और ये जो सरस्वती पूजा समिति है ये हर साल पिछले कई वर्षों से करते चले आ रही है और आगे जहाँ तक सरस्वती पूजा के मौके पर बुधवार की शाम विभिन्न इलाकों में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में झरिया गादी वार्ड नंबर 28 में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सनातन धर्म के प्रश्न चित्रकला एवं डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 61 बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौके पर तीनों प्रतियोगिता में प्रथम, दिव्य एवं तीसरे स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। डांस होता है, डांस कंपटीशन होता है, हमें डांस में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं बस जीके में ही करना चाहिए, डांस में भी करना चाहिए, उसमें भी उन्नति प्राप्त करना चाहिए। सरस्वती पूजा के अवसर पर जीके कंपटीशन में धार्मिक क्वेश्चन ही पूछा जाता है, जैसे कि राम जी का जन्म कहाँ हुआ था, कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था, रामायण महाभारत में अध्याय कितने थे, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। धन्यवाद। सरस्वती पूजा के अवसर पर बुधवार की शाम जमुआ के हिरोडी में नवयुवक क्लब द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्लब के अध्यक्ष पवन साहू ने कहा कि दिन भर के कामकाज से लोग थक जाते हैं, ऐसे में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन से लोगों को आनंद लेना चाहिए। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों के अलावे आसनसोल के कलाकारों के द्वारा भक्ति गानों एवं झांकियों को प्रस्तुत किया गया। औलाद वालों को बेऔलाद कर दिया और बेवक्त जिंदगी से आजाद कर दिया। बच्चों से एक
जुड़ी खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।